हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग सर्च में। मेरे चैनल का नाम ट्रेडिंग सर्च के नाम से YouTube पर शो करेगा। दोस्तों, मैं आपको पिछली एनालिसिस वीडियो में गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, और आप देखिएगा गोल्ड ने बिल्कुल यहाँ तक आने के बाद और वापस इस लेवल तक रिटर्न दिया था, बैक दिया था। उसके बाद इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। मेरा जो लेवल था अराउंड 9 का था और यहाँ से 11 तक के उसमें गया था गोल्ड। उसके बाद में इसके ऊपर जब कैंडल ब्रेक करी तो मुझे पता थी कि मैं यहाँ तक गोल्ड आएगा। बट मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, जैसे मार्केट एक ही तरफा डायरेक्शन जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आना बाकी है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देना बाकी है। और वो जो रिट्रेसमेंट आएगा दोस्तों, वो रिट्रेसमेंट अराउंड 3700 के आसपास बन रहा है। इस लेवल को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरा जो रिट्रेसमेंट एरिया है, मैं एक नॉलेज बेसिस से बता रहा हूँ, मेरा जो रिट्रेसमेंट एरिया है तो 3700 के आसपास से रिट्रेसमेंट एरिया हो सकता है पहले भी दे दे, लेकिन इन फ्यूचर गोल्ड अप मूवमेंट में ही जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई डायरेक्शन पता रहती है तो हम उसे बड़े आसानी से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको मैंने यहाँ से पॉइंट बताया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मेरा जो लेवल था वो यहाँ से था। मेरी फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, वहां से मेरा अप मूवमेंट का ही डायरेक्शन था। दोस्तों, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में पेंडिंग स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके भी कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, हो जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता जो आप उसे बड़ी आसानी से कैचअप कर पाए। जब आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में डायरेक्शन पता होगी तो आप बड़े आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। अगर कोई आपको किसी बोलते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड, आप देख रहे हो यहाँ से बिल्कुल ट्रेंड में मार्केट चल रही है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड, इसीलिए लोगों को बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आप मार्केट के ट्रेंड में बैठ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और मिलता भी है। बहुत से लोग ऐसे ट्रेड करते हैं जो कि मार्केट जैसे ही यहाँ से चली और यहाँ तक आ गई, मान लो 100 या 150 पॉइंट बढ़ चुकी है मार्केट में, उसके बाद में मार्केट में सेल के लिए बैठते हैं। जैसे यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से 3500 आ गया, बोले यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऑलरेडी, पुराने टाइम की लिक्विडिटी 3500 के आसपास पड़ी हुई थी, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये देखिए ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोगों ने सेल किया था मार्केट को, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। फर्स्ट लेवल उसका यही था एंड सेकंड लेवल उसका यही था। और अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देखोगे, तो मेरे हर लेवल पे मार्केट में आपको एक शॉर्ट ट्रेड दिया है हर लेवल पे। पहला मेरा जो लेवल था वो मेरा ये था, ये देखिए, पहला मेरा जो लेवल था मेरा ये था 148 के अराउंड में। हर टाइम मेरे मैंने जो लॉन्ग का जो प्रेडिक्ट किया था उससे हर टाइम फ्रेम पे मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक दिया है, हर शॉर्ट टाइम फ्रेम में पुल बैक दिया है, जो कि 150 से 200 पिप्स का मान के चलता हूं मैं कि इतना मार्केट में पुल बैक दिया है। तो अभी जो मार्केट की सिचुएशन बन रही है, वो मार्केट की सिचुएशन इन फ्यूचर यहाँ तक आना है। हो सकता है अभी यहाँ तक प्रॉपरली ना जाए थोड़ा सा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मार्केट आई है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग पुल बैक लेना चाहिए, अराउंड 3600 का पुल बैक बनता है, 3600 तक का पुल बैक बनता है। और बाकी मार्केट है, इसके बारे में प्रॉपरली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी डायरेक्शन जो है वो ट्रेंड अप का ही चल रहा है। और मेरा जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से मेरे को 3700 तक मार्केट बड़े आराम से दिखती है। तो गोल्ड का और बाकी का देखते हैं क्या करती है मार्केट। बट अभी तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए इस पॉइंट से, एक रिट्रेसमेंट बीच में मार्केट को देना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से मार्केट बहुत बड़ी रैली दी है मार्केट में। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ तक की रैली अराउंड 336 पॉइंट्स की हो चुकी है। तो 336 पॉइंट में से मिनिमम 100 पॉइंट रिट्रेसमेंट देना चाहिए। अब देखते हैं क्या करती है मार्केट। और मैं आपको एक छोटा सा वो और समझा देता हूँ, शॉर्ट टाइम छोटा सा ये समझा देता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से काम होता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं हम।
दोस्तों मार्केट में आपने देखा होगा डबल टॉप डबल बॉटम जो बनते हैं इस तरीके से काम करते हैं। तो बहुत से लोग डबल टॉप डबल बॉटम में काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो कि इस तरीके से मार्केट काम करती ही नहीं है। जब मार्केट को आप वन टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में देखोगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो आपको डबल टॉप डबल बॉटम मिलेंगे ही, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कहीं कोई बॉटम कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन के पैटर्न और डबल टॉप ट्रिपल टॉप और बहुत सारे पैटर्न मिल जाते हैं जो कि हम उसमें काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। और देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट में पुल बैक आना चाहिए यहाँ से। जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी अराउंड 3653 के आसपास मार्केट चल रही थी और अभी 3641 पे मार्केट आ चुकी है। तो मुझे यहीं से ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से डाउन आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी रैली दे चुका है वन साइडेड। तो वन साइडेड मार्केट कभी नहीं चलती, मार्केट को सेलर्स को भी बुलाना होता है, बायर्स को भी बुलाना होता है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है, लेकिन इन फ्यूचर भी मेरा टाइम जो मेरा एनालिसिस है वो लॉन्ग का ही है। तो लर्निंग है इसमें, मार्केट अपने अपने हिसाब से सब लर्न करते हैं, अपने हिसाब से अपनी सब प्रेडिक्शन करते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन वही है कि 3700 तक मार्केट को आना चाहिए था और आएगी भी इन फ्यूचर। अभी नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी, 15 से 20-25 दिन में आ जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी अप मूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी है। अभी मार्केट कहीं भी किसी तरीके से डाउन नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको वन आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं या 4 आवर। एक सेकंड देखते हैं, एक मिनट। हम लोगों को कैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रैक किया जाता है, आप मतलब उस चीज को फाइंड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत तरीके के पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो कि हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ये देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ही डायरेक्शन में रैली चल रही है, जैसे वन डे के में ऐसे 4 आवर के में एक ही डायरेक्शन में रैली चल रही है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ एसएमसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एसएमसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक सिचुएशन दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था, फिर मेरा हो गया था वो था 50। मेरे यहाँ जो ट्रेड है, हाँ ये वाला देखिए, मार्केट में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक छोटा सा वो है, ये आप इसको देखिए। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, अगर हम एसएमसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हायर हाई लगाया, यहाँ से मार्केट ने ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था। यहाँ पे मार्केट ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी कैंडल क्लोज रही थी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का माइंड डाइवर्स हो गया होगा कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, देन पुल बैक आएगा, तो मार्केट यहाँ से अब हो सकता है इन फ्यूचर डाउन ही जाएगी। लेकिन एसएमसी भी मार्केट में काम नहीं करती है और मार्केट में बहुत ऐसे फंसाया जाता है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस चाहता भी मार्केट को नहीं कैच वो कर सकता। तो जब तक आप अपना नजरिया मार्केट में देखने का अलग नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से मार्केट को फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आपको मार्केट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही समझा रहा था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्स हो गया एसएमसी के अकॉर्डिंग के मार्केट डाउन जाएगी, बट मार्केट ने एक ही कैंडल में पूरा उसका ब्रेकआउट करके और मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी फेल कर दिया था। ऐसे ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी बहुत ज्यादा फेल होता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में होता है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी होता है। तो आगे मैं आपको और ऐसी लर्निंग देता रहूंगा। और मैं एक छोटा सा एक पार्ट और बताता हूँ कि अगर मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होती है, हम 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ से प्रेडिक्ट किया था 3300 के यहाँ से मैंने तो यहाँ से ट्रेड बनाई थी और पकड़ी हुई थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो मार्केट को जब डायरेक्शन चलना होता है तो सेलर्स को किस तरीके से ट्रैप होता है। ये 4 आवर के में शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो बहुत ज्यादा ट्रैप होती है। ये ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया। अब देखो ऊपर थोड़ा एक दो कैंडल डाउन दिखा के रिटेलर्स को ट्रैप करके और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा ही जा रही है। ये देखो थोड़ा सा पुल बैक दिया एक सर्टेन लेवल से मार्केट ने,
थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद में मार्केट फिर वापस से मार्केट में यहाँ डाउन किया था, फिर देखो एक दो कैंडल रेड देता है ताकि रिटेलर्स को बुला सके, इनवाइट कर सके, उसके बाद में वापस से मार्केट पुल बैक ले जाता है। और बड़ी स्ट्रॉन्ग जब आपको डायरेक्शन पता है ना, ये जो जितने भी बड़ी बड़ी बिग बिग कैंडल है ये सारी न्यूज की कैंडल है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल सारी न्यूज की क्लासेस न्यूज की कैंडल है और मार्केट देखिएगा न्यूज के अकॉर्डिंग, जब आपको डायरेक्शन पता रहता है आप किसी न्यूज में नहीं घबराएंगे, आपको पता रहेगी कि मार्केट न्यूज में किधर जाएगी, आप उस तरह से मार्केट को फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे भी मैं ऐसे आपको लर्निंग कॉन्सेप्ट देता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा।